हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। चलिए आज हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड का हिंदी क्या है? रक्त मीन्स लहू। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। ओके, ब्लड का मैं डिफिनेशन बताऊंगा आपको इंग्लिश में, आफ्टर देन हिंदी में। ओके, लिखा है ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, मतलब जो ब्लड होती है हमारी, जो रक्त होता है हमारा, वो क्या होता है कि वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसमें प्लाज्मा, ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। जो हम ब्लड का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं ब्लड के पार्ट कितने होते हैं। ओके, तो ब्लड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो ब्लड होती है हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है, और जो ब्लड सेल्स होती है 45% होती है। चलिए हम बात करते हैं पहले ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, कि ब्लड सेल डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, हमारी ब्लड सेल्स होती है ना, जो 45% पार्ट होती है हमारे ब्लड की, वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ओके, आफ्टर हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। पहले हम डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। डब्ल्यूबीसी को जैसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, क्या ब्रैकेट में लिखा है? थ्रोम्बोसाइट। इसको हम थ्रोम्बोसाइट में बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, वाइट ब्लड जो सेल्स होता है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट जो होता है ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है? एसिनोफिलिक, बैसोफिलिक, तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, देखिए ग्रेनुलोसाइट जो होता है तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ए पॉइंट देखिए एसिनोफिल, बी है बैसोफिल, और सी है न्यूट्रोफिल। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? जैसे ईवीएम जो मशीन होती है ना, ईवीएम अभी चुनाव में जो यूज होता है, तो मैंने ईवीएम के जगह पे, ईवीएम यम के जगह पे यहाँ पे न्यूट्रोफिल आप लोग को याद करना है। ठीक है, ई फॉर ईवीएम याद करिएगा, ई फॉर स्नोफिल, बी फॉर वैसोफिल, और वहाँ एम होता है पर यहाँ पे हम एन बोलेंगे, एन फॉर न्यूट्रोफिल। ये हम होता है ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट का भी दो पार्ट होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। आफ्टर देन हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में, मीन्स एरिथ्रोसाइट के बारे में। ठीक है, आरबीसी काउंट कितनी होती है? 5 लाख से लेकर 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर MQ होता है। ठीक है, जो इसका फार्मेशन क्या होता है, इसका जो फार्मेशन होती है आरबीसी किस में होती है? तो आरबीसी फाउंड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। जो एडल्ट होते हैं उनके बोन मैरो में हमारा जो आरबीसी होता है उसका फार्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल की। ओके, लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन होता है। जो हमारे आरबीसी का जीवन काल होता है, हमारा आरबीसी कितना दिन जिंदा होता है, तो उसका 120 दिन लाइफ स्पैन होती है। गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चाहे कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। ठीक है, ये सब वैल्यू डायरेक्ट पूछा जाता है कि आरबीसी काउंट कितनी होती है, आरबीसी की लाइफ स्पैन कितना होता है। तो ये सब आप लोग अपने ज़ुबान पे रट लीजिए। ठीक है, इसका साइज़ कितना होता है? 7 से 8 माइक्रोन होता है। ठीक है, इसका शेप क्या होता है? बाई कॉन्केव शेप का होता है आरबीसी। इसका फंक्शन क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो ये बहुत सारे फंक्शन होती है, बट मेन जो होता है ये रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी। ओके, डब्ल्यूबीसी मैंने वहाँ थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया था, बट यहाँ भी बताता हूँ। डब्ल्यूबीसी को मैंने ल्यूकोसाइट यहाँ लिखा है ब्रैकेट में, चूँकि ल्यूकोसाइट भी इसको बोलते हैं। इसका काउंट होता है 6000 से लेके 8000 MMQ होता है। ठीक है, फार्मेशन जो इसका होता है लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी का फार्मेशन होता है किस में होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है। इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है 12 से 20 माइक्रोन होता है। सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल होती है हमारी डब्ल्यूबीसी। याद रखिएगा, ब्रैकेट में मैंने लिखा है, और ये बहुत सारी जगह क्वेश्चन पूछता है। लार्जेस्ट ब्लड सेल्स इज नोन एज डब्ल्यूबीसी। इसका जो शेप होता है ना, आकार राउंड और इरेगुलर होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमारा रक्षा, ये हमारा कवच है। डब्ल्यूबीसी क्या है? एक कवच की तरह काम करता है। ठीक है, ये हमें बचाता है बहुत सारे
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, इसका काउंट देखिए, जब एड्स होता है ना, स्टार में लिखा है ट्रिपल स्टार बना के, जब एड्स होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स एक बीमारी है। एड्स की बीमारी में क्या होती है कि जो WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स की काउंट क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन में कि जो WBC होता है ये करता क्या है, तो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अब देखिए कितनी अच्छी बात बताने वाला हूँ मैं आपको, आप लोगों को। यहाँ पे देखिए जो हमारा WBC है, वाइट ब्लड जो सेल्स है, ठीक है, ये डिफेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन जब एड्स एक ऐसा बीमारी है, एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसको हम सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हमारे अंदर जो एंटीबॉडी होती हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया से लड़ती हैं, ठीक है, उनकी इसमें क्या होती है, बहुत सारी मतलब ये जो एड्स होती है वायरस, उसको मतलब मारते हैं सब, ठीक, गिरा देते हैं, मार के डाई कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, जब WBC ही डाई हो जाएगा, मरने लगेगा, इसकी काउंट कम होने लगेगी, तो जायज़ सी बात है कि बहुत सारी बीमारी हमारे बॉडी में एंटर करेगा। देखिए जैसे हमारे कहने का मतलब है, एक घर में एक बहुत बड़ा मुखिया, मतलब हर एक घर में एक मुखिया रहता है, मेन मालिक रहता है। अगर मेन मालिक को ही कुछ हो जाए तो बाकी जो परिवार के लोग होते हैं वो बहुत सारे दुखित हो जाते हैं, ठीक है, सैडनेस फील करने लगते हैं। वैसे WBC जो होता है, वाइट ब्लड जो सेल्स होता है हमारे बॉडी में, यह क्या हो, एक मुखिया काम करता है। ठीक है, ये मेन मालिक है जो हर एक बीमारी से रोकता है। ठीक है, और इसी का जब काउंट डिक्रीज होने लगती है, तो जब हम एड्स में चेक कराते हैं WBC के, तो इसका काउंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और जब काउंट इसका इंक्रीज करता है WBC का, ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं, उनमें जो होता है इसका WBC काउंट इंक्रीज बढ़ जाता है। ओके, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। इसका काउंट जो होता है 1 से 1.5 से 3.5 लाख पर mm होता है। इसका फॉर्मेशन जो होता है मेगा कैरोसाइट्स में होता है। ये जो होती है स्पेशल इन द बोन मैरो, जो हमारी अगर बोन मैरो होती है ना, उनमें भी इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो, ब्रैकेट की चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को याद करना है। इसका लाइफ स्पान जो होती है 1 वीक होता है। इसका जो साइज़ जो होता है इसका, और 2 से 5 माइक्रो होता है। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है हमारी होती है ये प्लेटलेट्स। ओके, इसका जो शेप होता है राउंडेड होता है, ओवेल होता है, डिस्क शेप होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर मान लीजिए कहीं कटता है, सपोज डेट कहीं इंजरी है, या हम कहीं एक्सीडेंट में मतलब छोटी मोटी एक्सीडेंट होती है, तो वहाँ पे ब्लड जो बहता है ना, तो जो क्लॉट होता है, जो कोगुलेट होता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहेगी। प्लेटलेट्स की मात्रा सही रहती है तो कहीं भी इंजरी होती है, कहीं भी चोट लगता है, तुरंत वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। ओके, इसका काउंट जब डेंगू फीवर में देखते हैं कि जो पेशेंट होते हैं उनमें प्लेटलेट्स के काउंट बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप प्लेटलेट्स लीजिए। प्लेटलेट्स जैसे पपीता का पत्ता, उसमें प्लेटलेट्स का मात्रा पाया जाता है, उसको पीजिए। प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स की काउंट कम हो जाती है। ओके, आफ्टर दैट हम आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, बताएंगे नहीं, अभी देखते हैं कौन सा टॉपिक लेके आते हैं। बताइए दोस्तों कमेंट करके कैसा रहा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।